with chapter number 6, Rural Administrations, with a new topic, a new law, right? So where we have discussed about the daughter's poem in the previous video, right? At the last, that was indicating that they won't get share from the property of their parents or their father, right? So here whatever we are going to discuss or talk, that indicating that how the act was being changed, right, in the year 2005, right, and how the girl was given right, or girls have been given right regarding the share from his father's property, that we are going to discuss in this point. So let's start. Often when we think of farmers who own land, we think of man. यानी जब कभी भी हम फार्मर्स की बात करते हैं या फिर जब सिर्फ एक वर्ड भी बोला जाता है फार्मर्स, राइट, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन राइज होता है वो क्या है, दैट पर्सन शुड बी अ मैन. कभी भी हम ये नहीं सोचते थे कि वो क्या होंगे, वुमन होगी, राइट. वुमन आर सीन एज पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड. और अगर वुमन के बारे में भी सोचते हैं तो वुमन क्या करती होगी, वही जो फार्म है कि जिसको मैन ने क्या किया है, ओन किया है, वहीं पे एज अ लेबर काम करती हुई हमेशा हम किसको इमेजिन करते हैं, वुमन को इमेजिन करते हैं, राइट. बट वो कभी भी वो एग्रीकल्चर लैंड की क्या नहीं होती है, ऑनर होती नहीं है. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमन डिडंट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड. After the death of the father, his property was divided equally only among his sons. यानी यहाँ पे literally क्या किया गया है, right? Hindu woman, right? ये चीज याद रखना, right? क्योंकि यहाँ पे एक चीज ये भी है that in other religions, right, there are some rules and regulations that they were followed on a spiritual base, right? जैसे कि हम बात करते हैं इस्लाम की या फिर मुस्लिम्स की, then it was clearly mentioned by the spiritual teachings that जो गर्ल होती है उन्हें, यानी उनके फादर की डेथ हो जाती है या फिर उनके फादर के नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से 1/4, राइट, पार्ट वाज गिवन टू गर्ल्स, राइट. लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं हिंदू वुमन की, तो वहाँ पे उनको क्या नहीं दिया जाता था, दैट इट वाज दे वर नॉट गिवन शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड. यानी जो फैमिली की एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें हिंदू वुमन को शेयर दिया जाता नहीं था. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, राइट, हिज प्रॉपर्टी वाज, तो उस यानी अगर फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद वो जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें सब हिस्सा किसमें डिवाइड हो जाता है, उनके सन्स में डिवाइड हो जाता है. रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, और रिसेंटली 2005 में ये जो लॉ है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, राइट. In the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get, right, can get an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territories of the country. यानी पहले ऐसा था कि फादर की प्रॉपर्टीज में से किसको हिस्सा नहीं मिलता था, सिस्टर को हिस्सा मिलता नहीं था, मीन्स डॉटर को हिस्सा मिलता नहीं था, एज वेल एज उनकी जो वाइफ होती उनको भी हिस्सा कई हद तक मिलता नहीं था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मेंशन किया है वो लिटरली कौन सा वर्ड मेंशन किया है, हिंदू वुमन. दैट मीन्स मदर एंड डॉटर्स couldn't get this share from the property of her husband as well as her father. Now, तो अब लॉ चेंज होके क्या हो गया है, देखिए अब से जो फादर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है और हस्बैंड के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मीन्स कि उस लैंड में से हिस्सा किसको मिलेगा, सन को तो मिलेगा ही, राइट, एज वेल एज डॉटर्स को भी मिलेगा, और उनकी जो मदर है, राइट, मीन्स कि जो गुजर गए हैं उनकी जो वाइफ है उनको भी मिलेगा. इन हिंदूज फैमिली, राइट, कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड. सपोज के यानी जितनी भी लैंड है, राइट, उसका क्या किया जाएगा, 3 पार्ट्स किए जाएंगे और सबको इक्वल पार्ट्स दिया जाएगा. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट, और ये सारा का सारा लॉ हर एक स्टेट्स में अप्लाई होता है. इवन जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है कि जहाँ से डायरेक्ट रूल किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, वो टेरिटरीज में भी यही लॉ क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा. Now, this law will benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agriculture family. यानी ये जो लॉ है वो सब
पड़ोसी जो विलेज है वहीं पे उसकी मैरिज हुआ है, अब वहाँ पे वो रह रही है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क, यानी जब उसके फादर की डेथ हो गई तो वो हमेशा अपनी मदर को हेल्प करने के लिए कहाँ पे आती थी, अपने खुद के विलेज आती थी। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रेकॉर्ड। तो फिर जो उसकी जो मदर है, क्योंकि वो उसकी हेल्प के लिए आती थी, तो उसकी मदर ने किसको बोला, पटवारी को बोला, मींस विलेज लेवल पे तलाटी को बोला दैट कि क्या मैं जो हमारे नाम पे जो लैंड है उसको क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ, किसके हिस्से, सुधा के नाम पे, राइट, और उसका जो नाम है, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें मैं क्या डाल सकती हूँ, राइट। सुधा's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Suda's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Confidently means कि बहुत अच्छे तरीके से या फिर विश्वसनीय, right? Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend on her share of the land. यानी younger brother का means कि उसका जो brother था वो छोटा था, right? और Sudha उससे बड़ी थी, right? तो Sudha मैरिड से थी और वहीं पे उसका जो younger brother है वो अभी यानी अटैक हुआ नहीं था, जिसके चलते अभी Sudha जो है वो उसकी मदर की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जब उसका जो ब्रदर होगा वो भी जब बड़ा होगा तो उसको भी उस लैंड में क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे Sudha के साथ क्या बेनिफिट होता है कि जब कभी उसकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आती है, राइट, या फिर सपोज ऐसा हो जाता है कि उसकी मदर की तरह उसके भी हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो उसके नाम पे जो लैंड की गई है उससे वो अपना क्या कर सकेगी, लाइवलीहुड अर्निंग्स को हासिल कर पाएगी। नाउ अदर पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे, यानी अदर पब्लिक सर्विसेज जो लोगों के वेलफेयर के लिए की जाती है, राइट, और जो लोगों के लिए ही क्या की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है। सच काइंड ऑफ सर्विसेज यू कैन कॉल other kinds of public services, where here we have talked about the one SHO, that is station house official, other we have talked about the patwari, as well as we have talked about the tehsildar, right? So all these persons are working for the betterment or for the security of the people, or we can say public, right? But apart from these two, right, other public services are there, right? So this chapter has looked at some of the administrative work of the government, especially for rural areas. The first example related to maintaining law and order, and the second to maintaining land records. यानी यहाँ पे जो law उसको यानी कंप्लीट यानी फॉलो कराने का जो काम होता है वो किसका होता है, पुलिस का होता है, राइट। सो SHO के बारे में हमने पढ़ा, और मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, दैट एट द विलेज लेवल पटवारी वाज द पर्सन और इज द पर्सन who record and maintains measure the land, also maintain such record. In the first case we examine the role of the police, and in the second that of the patwari. This work is supervised by other people in the department such as the tehsildar or the superintendent of police. यानी जो SHO के जो हेड लेवल पे जो होते हैं वो कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज SP, राइट, कि जिनका वर्क क्या होता है, उनके हाथ के नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसका क्या करना, सुपरवाइज करना, एज वेल एज जो पटवारी यानी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर देखरेख रखने का काम किसका होता है, तहसीलदार का होता है, राइट। नाउ we have also seen how people use these services and some of the problems that they face, right? तो लोग किस तरीके से ये सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, एज वेल एज किस तरीके से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द प्रॉब्लम रिगार्डिंग यानी जो प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात हो रही है वो कौन सी प्रॉब्लम, दैट वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट, दैट कि मोहन और रघु के बीच में लैंड की यानी एक्वायर करने के लिए क्या थी, प्रॉब्लम चल रही थी। अब जिसके चलते जो मोहन है वो कहाँ पे जाना नहीं, पहले जाना नहीं चाहता था पुलिस स्टेशन, और जो विलेजर्स है उसको मना कर रहे थे, क्यों, बिकॉज दे वर थॉट दैट कि रघु का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, पावरफुल बैकग्राउंड है, अगर वो पुलिस केस करने के लिए अगर जाएगा भी तो हो सकता है कि उसको वो जस्टिस नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। सो सच समहाउ, राइट, लोगों को भले ही पुलिस ऑफिसर के थ्रू ये सिक्योरिटी भी मिल रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पे जो
पावरफुल पर्सन होते हैं वो उनको यानी क्या करते हैं, पुलिस को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। सो द रीजन में उनको क्या करना पड़ता है, अपने यानी एथिक्स के अपोज काम करना पड़ता है। Services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them। यानी ये सारा का सारा वर्क कैसे होना चाहिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस हिसाब से, यानी अगर किसी को जस्टिस चाहिए और वो जस्टिस लेने के लिए आपके पास आ रहा है तो उसे क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। एज वेल एज अगर कोई आपके पास रिकॉर्ड के लिए आ रहा है तो उसको इजीली रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए और उसको मिल जाना चाहिए, ना कि उसके लिए लॉन्ग प्रोसीजर होनी चाहिए। यानी अगर पर्सन लैंड रिकॉर्ड के लिए आता भी है तो नावल पोजीशन ये है हो गई है डेट कि उसको रिकॉर्ड की अगर ज़रूरत है तो उसको काफ़ी मरतबा यानी वो पर्टिकुलर ऑफिस के क्या लगाने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके उनका काम होता है। सो दिस शुड नॉट बी हैपन। यू हैव प्रोबेबली सीन मेनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, लाइक वाटर इरिगेशन वी कैन से, मींस के जो पानी हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। स्कूल जो फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं और जिसमें डे बाय डे यानी स्कूल का जो एजुकेशन किस तरीके से लेवल अप किया जाए दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और एज वेल एज वी आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, राइट, GSRTC buses, right, so such kind of public transport that we are using, right, it is also the other kind of services that government provide to us. Now do the following exercise for your village by visiting a nearby village or looking at your own area। यानी यहाँ पे एक्सरसाइज भी है जो आप by observing your area or around part, right, what is that, list the public services in the village, या और जो एरियाज में आप रह रहे हो या फिर जो विलेज में आप रह रहे हो वहाँ पे कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज, मीन्स कि जहाँ पे जिस पर्टिकुलर सर्विस का हक किसका है, सबका है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई ये क्या नहीं कर सकता, हक जता सकता नहीं है that this particular service is only and only belong to me or certain kind of people, right, means it is the authority of only and only of the government। Now the milk society means हमारे यहाँ पे उसको गुजराती में नाम दिया गया है दूध मंत्री, राइट। द फेयर प्राइस शॉप, जहाँ पे यानी जो कोई ऐसा भी है, राइट, कि जो अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर भारी भरकम क्या ले रहा है, प्राइस ले रहा है, देन वहाँ पे एक अथॉरिटी ये भी है दैट कि वो प्राइस को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेगुलेट, मीन्स कि जो अगर पुअर भी उस चीज़ को खरीदने के लिए जा रहा है, एवरेज पीपल भी उसको खरीदने के लिए जा रहा है और कोई वेल्दी पर्सन भी खरीदने के लिए जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस कैसी होगी, मॉडरेट होगी। मीन्स के जो लोअर से लोअर जो कास्ट के पीपल है, सॉरी पुअर पीपल है, लोअर इन द सेंस मीन्स के जो पुअर पीपल है जिसके पास वेल्थ लोअर है, वो भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से क्या कर सके, यूज कर सके। वो काम किसका होता है, फेयर प्राइस शॉप का होता है, राइट, जिसको आप कह सकते हो गोदाम, राइट, यानी दीनदयाल जो अनाज भंडार जो चलता है, जहाँ पे परमिट यानी राशन कार्ड के बेस पे क्या दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। कुछ और शॉप्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे उसकी जो राइस है, वीट है, उसकी प्राइस कैसी होती है, बहुत हाई होती है, राइट। वेयर अगर वो पर्सन है वो राशन कार्ड यानी राशन की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको वही सारी चीज़ें बहुत कम दामों में क्या होती है, मिलती रहती है। देन वही जो चीज़ें हाई लेवल पे दूसरी जगहों पे मिलती है वही चीज़ें वहाँ पे बहुत ही लो प्राइस में मिलती है, राइट। दैट इज यू कैन से द फेयर प्राइस ऑफ द बैंक। द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, द पोस्ट ऑफिस और सम पोस्ट ऑफिस, द आंगनवाड़ी मीन्स बालवाड़ी सेंटर, crèche, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है दैट ऑल बिलोंग टू द गवर्नमेंट, राइट। और वहाँ पे जो वो जितना भी है वो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए दिया गया है। दैट मीन्स कि जो भी चीज़ है यहाँ पे जो अप्लाई होगी वो पुअर से पुअर पीपल अच्छी तरीके से उसकी फैसिलिटी या फिर सर्विसेज को क्या कर सके, अर्न कर सके या फिर वो यूज़ कर सके। उसका जो प्राइस लेवल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही नॉमिनल होता है। Collect information on 3 public services and discuss with your teacher how improvements can be made in their functioning. One example
ऑब्जर्व कर सकते हो वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर वो डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं दैट्स नो इशू फॉर दैट, लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं देन यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, और आपको इस चीज़ को समझना है और आपको अपने हिसाब से सोचना है दैट हाउ यू कैन गिव योर सजेशंस। आप अपने आइडियाज किस तरीके से दोगे दैट कि वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो कैसा काम कर सके, स्मूथली वर्क कर सके, और अभी भी जहाँ पे लोगों को वो पर्टिकुलर सर्विसेज यूज करने में जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना ना पड़े। फॉर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल उनका हॉस्पिटल, जैसे कि नावडेज इन हॉस्पिटल्स है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ये है दैट कि मोर एवर ज़्यादातर जो पर्सन्स होते हैं अगर उनको थोड़ी बहुत भी अगर डेंजर डिजीज हो जाती है या फिर कुछ सीरियस डिजीज होती है देन वो कहाँ पे नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते नहीं है। वाई? बिकॉज उनको पता है कि वहाँ पे वो फैसिलिटी उनको मिलने वाली नहीं है, राइट, कि जो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि हम किस तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनको क्या कर सके, लेवल अप कर सके, ताकि जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन बिकॉज उनकी जो सीरियस डिजीज है उसको क्या करने के लिए, हील करने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो वहाँ पे ना जाए। अंडरस्टैंड? सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Now here whatever the exercise given on the above page, right, so you have to prepare this table, right, which is already given in your textbook, right. You can rotate it and understand this table, right, where the name of public services is given, right, how it works, right, and how what kind of suggestions you can give to such public services and what kind of problems or mismanagement is being going on or are being going on, right. So such things given here that by the observations of yours own, right, and also the understanding I can say, and also the suggestions you get by your own, you have to fill this table, right. So that's all for here. You can soon get a PDF, so then you have to write it in your serial book, right. So that's all for this, right. We will see the next topic, that is along with this chapter number 8, right, rural livelihood, right. So thank you very much and have a nice day.